हाय सजिटेरियस यानी कि धनु राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग, ब्लॉक्ड सिचुएशन की रीडिंग। अगर आपने किसी को ब्लॉक किया है, किसी ने आपको ब्लॉक किया है और बहुत टाइम से आपने कांटेक्ट नहीं किया है, कम से कम 12 मंथ्स या फिर 1.5 ईयर्स तक, तो ये रीडिंग आपकी हो सकती है। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए, आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो आई हैव प्लान टू डू नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक सिचुएशन रीडिंग ऑन वीकली बेसिस, जो कि एक वीक छोड़ छोड़ के मैं करने वाली हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था इस चीज़ का। एंड ऑल्सो अगर आपको सेकेंड हाफ ईयर की रीडिंग देखनी है, लाइक जुलाई से लेकर दिसंबर 2024 की प्रेडिक्शंस, वो भी आप लोगों के लिए जल्दी ही मैं अपलोड करने वाली हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं नो कांटेक्ट में सैजिस पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो लेट्स सी सैजिटेरियस पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में। व्हाट आर देयर फीलिंग्स फॉर यू। ब्लॉक्ड सिचुएशन, नो कांटेक्ट सिचुएशन फॉर सैजिटेरियस। सैजिस ये आपको बहुत लाइक करते हैं। आई हैव अ फीलिंग दैट दे कैनॉट फॉरगेट यू। ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं डेफिनेटली। विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा पैशनेट है। आप बहुत पैशन फील करते हैं आपको लेकर। आपको बहुत ही गुड लुकिंग मानते हैं, सेक्सी मानते हैं, आपको समझते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं एज अ पर्सन। ऑल्सो कहीं ना कहीं इनके मन में ये है कि आप भी इनके बारे में यही सोचते हैं। एंड बीच में कुछ डिसीजन पेंडिंग अभी भी इस पर्सन का आ रहा है आपको लेकर। लाइक आई एम गेटिंग दिस डिसीजन इज पेंडिंग। आप दोनों में कांटेक्ट नहीं हो रहा है, ब्लॉक्ड है सिचुएशन बिकॉज बट आप दोनों के या तो लाइफ में कोई कोई है, दूसरे पर्सन है, सेकंड पर्सन है। दोनों के लाइफ में थर्ड पार्टी दिखाई दे रहा है, मुझे कनेक्शन दिखाई दे रहा है एक, मे बी अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, मे बी सम कनेक्शन इज देयर, बट दोनों ने ही इमेच्योरिटी करी है। मैं देख पा रही हूँ दोनों ने ही डिसीजन सही नहीं लिया है अपने लाइफ का। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन आप लोगों के बीच में क्या हुआ है। मुझे फैमिली बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पे। मे बी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए आप लोगों ने कुछ डिसाइड किया है, समथिंग लाइक दैट, कि फैमिली में नाम बदनाम ना हो, समथिंग ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। बट ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। मे बी ये पर्सन बेसिकली स्टॉक ये कर रहे हैं कि आप किसके साथ हैं, लाइक आप किसको डेट कर रहे हैं, आप किसके साथ घूम रहे हैं, कौन है आपकी लाइफ में, कौन ऐसे पर्सन है जिनकी वजह से आपने इनको छोड़ दिया, और आपने आई डोंट नो व्हाट ये पर्सन क्या सोच रहे हैं। ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि आपकी मूवमेंट बंद क्यों हो गई है, लाइक वाई यू आर नॉट मूविंग, आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं इस पर्सन से बात करने के लिए। इस पर्सन को बहुत क्यूरियोसिटी हो रहा है इस चीज को जानने के लिए कि आपने इनको ब्लॉक क्यों किया हुआ है, क्या आपने कभी इनको अनब्लॉक भी किया है, बीच बीच में जाके चेक करते हैं। तो इनको ये भी लग रहा है, इनको रात को नींद नहीं आती है। दिस इज समबडी हु इज सफरिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, और ये सोच रहे हैं कि क्या आप वाकई में कुछ इमोशंस रखते हैं इनके पर्टिकुलर या नहीं रखते हैं। उनको इस चीज में क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, बट इतना पता है ये पर्सन ये जानते हैं कि आप कुछ इनके साथ नया स्टार्ट करना चाह रहे थे, या आप दोनों में एक कुछ नया स्टार्ट हुआ था। मे बी समथिंग, सम पैशन काइंड ऑफ अ थिंग हैज हैपेंड। इस चीज में ये पर्सन बहुत घूम रहे हैं, गोल 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 करके। चलिए देखते हैं कि 9 ऑफ सोर्ड्स क्या है।
क्लैरिफाई करते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स को। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स इनका ये है कि ये सोच रहे हैं कि आपने कोई एफर्ट्स नहीं लगाया है इनके साथ रिलेशन बनाने में, और ये कोई ऐसे पर्सन है जो जिन्होंने अपनी लाइफ में अब कहीं और एफर्ट्स लगा रहे हैं। मे बी somebody हैज अ फैमिली, somebody इज मैरिड, somebody हैज अ फैमिली, और इनकी कुछ बाउंडेशंस हैं, इनके कुछ मे बी बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ, ऐसा प्रॉपर परिवार है इनका। तो परिवार के चक्कर में ये कहीं अटक गए हैं, मे बी बिकॉज ऑफ दैट। सो बट इन्होंने अपनी शुरुआत करी है नई, बट एक बाउंड्रीज बना के। अब इनको लगता है कि ये वो बाउंड्री कभी तोड़ेंगे नहीं। मे बी बाउंड्री टूट गई थी, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सी कि आप क्या सोचते हैं सैजीज इस पर्सन के बारे में। या तो ये मैं मैरिज लोगों की बहुत ज्यादा देख पा रही हूँ कि जो लोग मैरिज में है, नो कांटेक्ट में है, आप दोनों में सेपरेशन है, गैप है, यू आर नॉट टुगेदर, आप लोग साथ में नहीं है, और एक बाउंड्री बना के रखा है दोनों ने ही। आपने भी बनाई हुई है, उन्होंने भी बनाई हुई है। ये मत समझना कि उन्होंने नहीं बनाई है, उन्होंने भी बनाई हुई है, और बहुत स्ट्रांग है वो बाउंड्री। आपको देखते हैं आप क्या, ओ माय गॉड, व्हाट, ओके, आपकी एनर्जी बहुत कंफ्यूजिंग होती है सैजिटेरियस। समथिंग इज फिशी हियर, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। मैं जो देख पा रही हूँ कि सैजीज आप एनालिटिकल ज्यादा हो रहे हैं, लॉजिकल बहुत ज्यादा हो रहे हैं। मे बी you want to break this no contact, maybe, I'm not sure, but आप शायद इस नो मिस्ट्री, ये कांटेक्ट नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन से तंग आ चुके हैं, और इस चीज से भी तंग आ चुके हैं कि रोज रोज कौन ही टैरो देखेगा, रोज रोज कौन ही पूछेगा या सोचेगा या माइंड गेम्स खेलेगा। जबकि यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीजें ये भी है कि कहीं ना कहीं आप भी उनको टेस्ट करना चाहते हो, बट इट्स लाइक कि आप दोनों ही बहुत ही अलाइनमेंट में नहीं हो। जो आपके जो भी जिनसे भी आप डील कर रहे हो, दोनों की ही सोच बहुत डिफरेंट है। आई डोंट नो, काफी लोगों का मैं देख पा रही हूँ कि आपने कुछ नया स्टार्ट किया था इस पर्सन के साथ, और वो चला नहीं, इट ब्रोक आउट इन अ वेरी बैड सिचुएशन, बहुत बुरी तरह से। मे बी आप इस पर्सन को अपना बताने वाले थे कुछ चीजें, मे बी रोमांटिक हो रहे थे, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसी ऐसी कुछ चीजें मैं देख पा रही हूँ। बट आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम आई थी उससे आप बच गए, समथिंग लाइक दैट। ओके, so this is a very very weird energy, but yes, we have to clarify the high priestess, because high priestess मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या मिस्ट्री क्या है आपकी कुछ मिस्ट्री है यहाँ पे। Oh, I got it. Basically, your mystery is जो आपने अपने अंदर दबा के रखा है सैजीज, दैट की फैमिली के चलते आप कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हो, एंड यू वांट टू सिट बैक एंड मैनिफेस्ट दिस पर्सन। आप अपने अंदर से इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो मन ही मन में, और चाहते हो कि ये पर्सन कोई एक्शन ले। बेसिकली आप अपनी मूवमेंट नहीं देना चाहते हो, बिकॉज आप कहीं ना कहीं बहुत थक गए हो, आपको नहीं करना अब कुछ भी। मैं देख पा रही हूँ आपको, क्योंकि आप जवाब देते देते थक गए हो। आप इस पर्सन के चलते आपकी फैमिली में बहुत फाइट्स हुआ है, आपको डिमोरलाइज किया गया है, आपको बहुत नीचा दिखाया गया है, आपको एक
इस पर्सन के रहते विक्टिम मेंटालिटी इन्होंने बनाई हुई थी, तो इस तरह की एनर्जी भी बहुत आ रही है यहाँ पे। तो आप इस ड्रामे से निकलना चाहते हो और आप सिंपली अगर कुछ अपने फेवर में करना चाहते हो तो थोड़ा बहुत मैं देख पा रही हूँ कि पतली गली से निकल जा, मैन्युपुलेट करके सॉरी ऐसे करके आपने कुछ किया है, विच इज गुड फॉर यू, बिकॉज इन अ वे आप कब तक यहाँ पे अटके रहते, कब तक बैठे रहते और कब तक इस पर्सन के साइलेंट ट्रीटमेंट्स को झेलते। सो इट इज अ वेरी गुड डिसीजन अगर आपने ऐसा कुछ लिया है तो, बिकॉज जरूरी नहीं है कि हमेशा मैन्युपुलेशन गलत होती है, कभी कभी मैन्युपुलेशन बहुत अच्छी भी होती है अगर अपने फेवर के लिए, अपने लिए आप खड़े हुए हो, अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बिकॉज अब आपके मन में अब वो दिन नहीं रहे जहां पे आप इस पर्सन के बारे में बार बार सोचते जाओगे। हाँ, यू हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन, वो कहीं नहीं डिनाई हो रहा है, बट कोई एक्शन एफर्ट आपकी तरफ से नहीं होने वाला है। यू आर वेरी क्लियर फ्रॉम योर एंड, जो कि दूसरों को तकलीफ दे। यू आर रूल्ड बाय जुपिटर, तो ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग जो दूसरों को हार्म करे। आपके लिए एक मैसेज है शिव जी का, डिलेज वेट फॉर द राइट टाइम। ओके, सो यस, यहाँ पे शिव जी आपको कुछ बोल रहे हैं, द टाइम इज नॉट सुटेबल फॉर यू राइट नाउ, अवॉइड स्टार्टिंग एनीथिंग न्यू एंड डू नॉट फॉल इन एनी आर्ग्यूमेंट। तो आपको शिवा बोल रहे हैं कि आपको किसी भी तरीके की आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है, टाइम अच्छा नहीं है अभी आपका किसी के भी साथ आर्ग्यूमेंट करने का। तो यस, एक वक्त आएगा, एक टाइम आएगा जब आप खुल के आर्ग्यूमेंट कर सकते हो इस पर्सन के साथ में भी। सो दिस इज व्हाट द यूनिवर्स इज टेलिंग। ओके, आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फॉर पर्सनल बुकिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आपको सारी डिटेल्स मेल में दे दी जाएगी। एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स अलग हैं एंड टैरो रीडिंग्स अलग हैं, उनके चार्जेस अगर आपको दोनों चाहिए पैकेज मिला के भी चार्जेस बहुत नॉमिनल है, आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं और बहुत जल्दी मैं डिस्काउंट ऑफर्स भी लेके आऊंगी आप लोग की रीडिंग के लिए। ओके, तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन।